इस शख्स की बात सुनो जरा क्या कह रहा है। एक चीज़ मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊं आपको, मुझे नहीं पता कि इस व्लॉग की शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि इस माहौल को मैंने कभी नहीं जिया है। मैं जीना चाहता हूं इस माहौल के अंदर, और मेरा शरीर इस चीज़ के लिए तैयार है नहीं है ये भी मुझे नहीं पता। मैं कोई भी मतलब कि अपनी गाड़ी भी पहली बार जाएगी, इनफैक्ट मैं कोई भी गाड़ी लेकर के नहीं गया हूं ऐसे माहौल में, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिलेंगी। बहुत हद तक चांसेस है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, हो सकता है कि बहुत सारे मजे आए, मजे तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर मजा आया तो ऐसी चीज़ों को आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग बने रहना इस पूरी की पूरी ट्रिप के अंदर मेरे साथ में। वैसे मैं अकेला नहीं हूं, कौन कौन है मेरे साथ मिलवाता हूं। राज भाई, और इन्होंने ये हाइलेक्स महंगी वाली ली है, ओके। और मिलिए आदित्य भाई से, और ये इनकी मोटर या मीन मशीन भी कह सकते हो, पहले भी मिल चुके हो। अरे आप तो तीसरे बंदे हैं ये, और इनको बहुत अच्छे से आप जानते होगे, हमारे सैम भाई, ठीक है। और ये है इनकी गाड़ी। पर मैं वो नहीं हूँ जो बोला था। तो भाई साहब, टेम्परेचर है यहाँ पर 0 और फील लाइक है -1, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं यहाँ पर। और इससे भी खूबसूरत नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये अपनी जिमनी ठीक है, मीन मशीन मतलब इसूजू, हाइलेक्स, और एक और इसूजू। बाकी अगर देखेंगे तो इन तीनों गाड़ियों के ऊपर टेंट वगैरह जो है वो लगा हुआ है, तीनों गाड़ियों पे टेंट वगैरह लगा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त, ये कोई मंजिल नहीं है, ये रास्ता है एक्चुअली हमारा, और ये है शिमला और नारकंडा के बीच में हम रुके हुए हैं, और वो यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन क्या खूबसूरत जगह है यार, ये भी दिल करता है एक दिन और रुक जाए यहाँ पे, है ना। बाकी मैं सभी लोगों से, आप लोगों को एक बार फिर से मिलवाऊंगा, उनकी गाड़ियों में भी दिखाऊंगा कि क्या क्या तैयारियां करके आए हैं। और वो सारे लोग सोए पड़े, क्योंकि रात के 2 बजे तक जो है ना वो बैठ के बातचीत कर रहे थे। पहुंच गए थे हम लोग 12 बजे के आसपास। कल रास्ते का मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि कुछ खास नहीं था दिखाने के लिए। 12 बजे के आसपास हम लोगों ने शुरुआत करी थी। बस खास ये था कि हमारी जिमनी ने रास्ते में 1000 किलोमीटर पूरे किए, और उसमें 1-2 जगह पर पेट्रोल डलवाया था। बाकी हम पहुंच गए थे लगभग 12 बजे के आसपास। इस प्रॉपर्टी को बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ढूंढा हमने, गूगल भी चकरा गया था। माइक मैंने नहीं लगाया, और बाकी सब लोग जो है इसे पैकिंग कर रहे हैं, देख लो अभी आप, है ना। मैं तो पूरा मतलब कि ब्लॉगर बन गया हूँ यार। है भाई, है छोटू, है। इनकी गाड़ियों के अंदर क्या कुछ है वो हम आपको पहुंच के बताएंगे। रामपुर, राइट, रामपुर बुशर, वहां पर जाकर के एक बार बताएंगे इन्होंने क्या क्या सेटअप कर रखा है, उन्होंने क्या क्या सेटअप कर रखा है, और उनके पीछे जो एक और है उन्होंने क्या क्या सेटअप किया हुआ, और फिर हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यही तो चीज होती है कि फायदा लेने वाली चीज कि इनका, और हमारे को क्या क्या चीजों की जरूरत है वो चीजें चुन लेंगे हम लोग। बाकी इस जगह को बाय बाय करते हैं अभी। माइक की आवश्यकता है कि नहीं है, आप लोग बताओ थोड़ा सा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है पीछे वाले का कि जो IRVM में ना आपको कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता। तो गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है इनकी, सच में बहुत प्यारी गाड़ी लग रही है। और ये लाइट्स वगैरह शायद अब बंद कर दी इन्होंने। नाइस, ये दूसरा दैत्य चला है भाई। इसमें दिख जाता है, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। सामान सभी गाड़ियों के अंदर फुल भरा हुआ है, वैसे फुल ऊपर तक। सबसे कम सामान जो है वो हम लोगों के पास में ही है, और देखते हैं कैसा एडवेंचर रहता है। अब मेरे को कोई इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास जो है बहुत सारा सामान है, तो मैं देख भी लूँगा कि भाई किस तरीके से सर्वाइव करना होता है, किस तरीके से नहीं करना होता। ठीक है, अब इस छुटकू को भी निकालते हैं, और सबसे कम सामान बस।
तो करते हैं शुरुआत। और हमें बैक करके लानी पड़ी। रोड थोड़ा सा नैरो है ये, ठीक है। रात को आए थे तो पता नहीं चला था वैसे इतना ज्यादा। यार अभी ना मैं माइक नहीं लगा पाया, उसके लिए माफी, ठीक है। आई होप कि सही से आवाज ले रहा होगा ये देखो पूरा व्यू जो है वो आ गया। वैसे अभी मैं थोड़ा सा लीड कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर के क्योंकि सैम भाई जो है वही आगे चल के गाड़ी मतलब कि आगे हम सबसे चलाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जो जहाँ पे कैंपिंग साइट है वो कैंप कर चुके हैं और वो कह रहे थे कि काफी अच्छी जगह है। फिलहाल हम नारकंडा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिमनी के बारे में 2-3 चीजें जो है वो मैंने अभी देखी हैं, समझी हैं इसके बारे में, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एक तो ये जो स्पेशली अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करता हूँ, टॉर्क कन्वर्टर की बात करता हूँ, और अगर ये चढ़ाई के ऊपर होती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको लो गियर के अंदर ही रखेगी, हाई आरपीएम के ऊपर चलेगी, और इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव जो है ना वो आपको नहीं लगेगी ये गाड़ी। मतलब कि जैसे आपको साइड लेनी है किसी चीज से और एकदम से अगर पुश करना है ना, तो उस चीज के अंदर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आगे कुछ आ तो नहीं रहा है। और स्पेशली पहाड़ों के अंदर ऐसी चीज नहीं होती है दोस्त, कि भाई आपको आगे तक का दिखाई दे गया, क्योंकि कर्व्स वगैरह बहुत जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं, तो एक वो चीज होती है। बाकी इसके छोटे होने का एडवांटेज मैंने देखा, क्योंकि हमारे साथ के अंदर जो गाड़ियां हैं वो दैत्यकार गाड़ियां, आपको भी पता है, ठीक है, तीनों। तो वो एक चीज जो है इस चीज का बहुत तगड़ा एडवांटेज है, कहीं से भी घूम जाती है, 1 सेकंड के अंदर जो है वो यूटर्न ले लेती है। हालांकि अगर मैं बात बताऊं कि इसके साइज की दूसरी गाड़ियां जो है उनका टर्निंग रेडियस और भी कम होता है, इसका थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी गाड़ियों के जो है अगर उससे कंपेयर करते हैं तो काफी सही है इसका। तीसरी चीज, क्योंकि ये हाई रेव होकर के ही चलती है, एकदम से जो है आप एक्सीलेट करके ही चलाते हो, खास तौर पर चढ़ाई के अंदर आपको भी शायद आवाज आ रही होगी कभी कभी। हालांकि अभी इतनी ज्यादा चढ़ाई है नहीं, मतलब कि चढ़ नहीं रहे हम, ऊपर तो है काफी, ठीक है। वहां पर क्या कहते हैं कि इसकी एवरेज भी ड्रॉप होगी। जो मैंने हाईवे के ऊपर टायर चेंज करने के बाद एवरेज निकाली वो थी 13 की। जब हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे तो उस गाड़ी ने शो करी हमें जब तक डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे 11.3 की। कम से कम भी हमारी 2 से 2.5 घंटे की जो है वो पहाड़ के ऊपर थी, चढ़ाई थी। 11.3 की आ गई, तो मैं मान के चलता हूं कि उस टाइम इसने निकाली होगी 8-9 के आसपास की एवरेज जो है वो निकाली होगी। टायर भी चेंज है, गाड़ी के अंदर थोड़ा सा सामान है, थोड़ा सा लोड वगैरह भी है, और चढ़ाई के ऊपर भी गाड़ी थी, ठीक है। इस हिसाब से कम है, डेफिनेटली कम है, और गाड़ी को जो है इतना ज्यादा खींचना पड़ रहा था थोड़ा सा ना, ये वाली चीज है इसके अंदर। लेकिन यस, जो बंदे देख रहे हैं इस गाड़ी को इसकी डायमेंशन से काफी इम्प्रेस हैं कि हाँ भाई ये एक अच्छी जो है ना गाड़ी हो सकती है। लेकिन इसका एक सीमित, ऐसा नहीं है कि इसको एक टूरिंग के लिए आप जो है इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां हम लोग करवाएंगे, उसके बाद जो है ना वो टूरिंग वगैरह के हिसाब से इस गाड़ी को बनवाई जा सकती है, ठीक है। 2-3 चीजें हैं जो कि करवाएंगे हम लोग, फिर देखते हैं कि हाँ क्या चीजें रहने वाली हैं, वो आपको आने वाले वीडियोस के अंदर पता चलेगा। हाँ, एक और चीज मैंने नोटिस करी है, इस गाड़ी के अंदर कर्व के ऊपर जो है आपको बॉडी रोल मिलेगा। खैर दोस्त, खुश मैं इस चीज से हो रहा हूं कि यस फाइनली
मतलब कि पहली बार मैं ऐसा एक्सपीरियंस करूंगा जिसकी वजह से मैं आया था, लेकिन ये एक शुरुआत भर है। इससे भी हम एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ना कुछ चीजें करने वाले हैं, तो दिखाते हैं आपको। लाइन में कर लेते हैं, फोटो ले लेते हैं। हाँ हाँ, बस एक बात बताऊं, देखो चारों गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं और कितनी सही लग रही है ना, मस्त वाले। जो भी लोग जाते हैं इधर से सारे मुड़ मुड़ करके देखते हैं। ऑफ कोर्स इसकी बजाय उसको ज्यादा देखते होंगे, थोड़ा बहुत तो इसको भी देखते हैं। तो सीन कुछ ऐसा हुआ है कि सैम ने करी थी लगभग 3 साल पहले, कह रहा था कि कैंपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन का जो है मलबा वगैरह आ गया है यहाँ पर ना, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कैंप नहीं कर पाएंगे। मतलब ज़बरदस्ती तो कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन हमारी चारों की गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो पाएंगी। चाबी मेरे पास है भाई। हमारे चढ़ने लायक छोड़ेगा नहीं है आदमी, ऊपर तक जाएंगे तो हाँ। तो फिलहाल जो है हम ठहरे हैं राजा जी की हवेली के अंदर। ये रामपुर के अंदर है और ये नीचे हम लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं। और ठहरने का रीजन दोस्त ये है कि हम लोग जो है वो कैंप नहीं कर पाए। जो साइट हम लोग देख रहे थे, कैंपिंग साइट जो देख रहे थे, वो अब ढंग की बची नहीं है, वो 3 साल पहले देखी हुई थी। तो कल हम सुबह जो है वो जल्दी निकल जाएंगे, मतलब कि 10-1 बजे के आसपास, जल्दी तो नहीं होता लेकिन 10 बजे निकल जाएंगे और देखते हैं कि कल का कैंप साइट वगैरह कैसा रहता है। तो कल फर्स्ट टाइम जरूर होगा कैंप, है ना? होगा ना? इस शख्स को पकड़ लेना, नहीं हो तो नहीं होगा। ठीक है, फिर ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक है? वो हम लोग कल ना वो करेंगे, वो अरे वो जो निकाल के नहीं लगा